तो बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पे अपने प्रश्नावली 2.2 का पहले का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो बच्चों इसे देखकर तुम बता सकते हो, इसे करने के दो तरीके होने वाले हैं। पहले मैं तुम्हें नॉर्मल तरीका बताता हूँ जो अभी तक अपने करते आए हैं। अगर तुम्हें बीच वाले को तोड़ना होगा, बीच वाले को तोड़ने के लिए क्या करना होता है, 4 को 1 से क्या कर दो, गुना कर दो। कितना आएगा, 4 आएगा। तो मुझे ऐसी चीज बताओ जिनका गुना तो 4 हो और जोड़ कितना हो बच्चों, -4 हो। यानी गुना 4 आना चाहिए और जोड़ -4 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर है, 2 और 2 में तोड़ोगे, क्योंकि 2 और 2 में तोड़ते तो इनका गुना तो 4 आ जाता, लेकिन इनका जोड़ +4 आता। मुझे माइनस मिलाना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, माइनस ले लूँगा 2, क्योंकि -2 और -2 को जोड़ता हूँ तो कितना आता है, -4 आता है। और इनको गुना क्या आता है, +4 आता है। तो तुमने इतना पता लग गया इसे किस में तोड़ना है, -2 और -2 में तोड़ना है। तो तोड़ते इसे, तो तुम क्या बोलोगे, इसे तोड़ा किसके अंदर, -2s और -2s के अंदर। फिर कॉमन लेने वाला काम, यहाँ पे ये भी 4 भी 2 के पहाड़े में आता है, 2 भी 2 के पहाड़े में आता है। यहाँ पे भी s और यहाँ पे भी s है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें कॉमन आएगी। एक तो 2s कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, और मैं यहाँ से 2s कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 2s। यहाँ से 2s कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे देखो मुझे सेम ऐसी चीज़ ही बनानी होती है, तो सेम बनाने के लिए मुझे -1 कॉमन लेना पड़ेगा। देखो कि ये माइनस कर, यहाँ पे ये प्लस का आ रहा है, इसलिए -1 कॉमन लूँगा तो ये 2s हो जाएगा। मैंने माइनस कॉमन लिया, ये प्लस था, प्लस से क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। कैसे बाहर निकाल लिया ना माइनस, ये याद रखना। अब मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि याद रखना इस +1 को ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस इंटू -1। इससे माइनस लिया, इससे माइनस लिया, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे -1 बचेगा। समझ आई, एक माइनस कॉमन ले लिया, 1 बच जाएगा ना, वही माइनस है ये। तो ये बात आ गई। अब यहाँ पे भी 2s -1 है, यहाँ पे भी 2s -1 है, तो क्या निकाल लोगे, 2s -1। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2s -1। ये 0 कब हो सकता है, ये 0 कब हो सकता है, जब तुम्हारा 2s माइनस क्या हो, 2s -1 क्या हो, नहीं तो ये वाला 0, नहीं तो ये वाला 0। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो यहाँ से क्या हुआ, तुम यहाँ से बता सकते हो ना, ये कितना आया, -1 है, वहाँ जाके +1, ये हो जाएगा। और s की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 1/2। इसे अल्फा कह देंगे, ये क्या, अल्फा। ठीक है, ये बात याद रहेगी। इससे भी निकाल लेते हैं, 2s -1 है, -1 वहाँ गया, क्या हो जाएगा, +1। यहाँ पे तो गुना में, वहाँ जाके भाग में, तो ये बीटा आ गया। तो ये बीटा कितना आ गया मेरे पास, 1/2। ये बात समझ आ गई। अब मेरे पास अल्फा भी है, बीटा भी है, और मैं जानता हूँ कि अल्फा और बीटा का जोड़ मुझे किसके बराबर प्रूफ करना है, -b/(a)। अल्फा कितना दे रखा है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना दे रखा है, 1/2, और बीटा भी 1/2। कितना आ जाएगा, आधा और आधा 1 होता है। अब देखो कोई भी इक्वेशन होती है, मैं कैसे लिखता हूँ उसे, ax² माइनस +bx + c। स्केयर वाले के साथ में a होता है, स्केयर वाले के साथ में यहाँ पे कितना है, 4 है, तो a कितना रहा होगा, 4। अकेला जो होता है उसके साथ कौन होता है, b होता है, तो यहाँ पे जो अकेला उसके साथ कौन है, -4, तो b कितना है, -4। और जो एकदम अकेला होता है वो दोनों बराबर होता है, तो c कितना है, 1 है। ये बात समझ आ गई। तो यहाँ से तुम क्या कर लोगे, अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब तुम क्या निकाल लोगे, राइट हैंड साइड करोगे, माइनस का b/a। b कितना दे रखा है, -1 पहले से, b -4 दे रखा है, a तुम जानते हो 1 है। माइनस माइनस कुछ गलती है ना, बताओ, 4 आएगा यहाँ पे। तो तुम 4 में जब 4 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या इक्वल है, इसलिए दोनों क्या है, बराबर है। जो बात लिखी थी पहले वो क्या है, सही है। ठीक है, दूसरी बात लिखते हैं। दूसरी बात बोलता है कि अल्फा और बीटा का जो गुना है ना, वो किसके बराबर आना चाहिए, c/1। चल लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, अल्फा और बीटा का गुना करते हैं। अल्फा कितना है, आधा, बीटा कितना है, आधा, दोनों का गुना किया कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। फिर अपने लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या होता है, c/a होता है। c कितना दे रखा है, 1।
ए कितना दे रखा है 4। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड की। तो एक तरीका तो ये हो गया कि ऐसे कर लोगे, ठीक है, तो ये तुम उतार लोगे। उसके बाद में देखना दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसे। दूसरा तरीका क्या, अगर तुमने ये वाली क्वेश्चन बचपन में पढ़ी है कि ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये कितना होता है याद है तुम्हें? ये कितना होता था? a माइनस बी की होल स्क्वायर होता था। ये कुछ वैसे ही नहीं है, देखो ये क्या है 2s का स्क्वायर, ये क्या है 1 की स्क्वायर, और ये होना चाहिए -2 इंटू 2s माइनस बी, क्या है 1 है ना, इन दोनों का गुना होना चाहिए। क्या ये वही है? देखो 2 माइनस का 2 इंटू 2 कितना होता है, माइनस का 4s होता है, और ये माइनस का 4s आ रहा है, यानी ये बात सही है, ये रूल इसमें लगेगा। और इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ 2s माइनस 1 का स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ मैं 2s माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं इसे 2 बार लिखूँगा क्योंकि स्क्वायर है, समझ रहे हो? तो ऐसे भी तुम इसे कर सकते थे, और फिर सेम का सेम जो अभी तक करते आए हो। तो ये एक और तरीका था इसे करने का, ठीक है। तुम इस तरीके से ये वाला नोट कर लेना, कि वो तो तुम कर ही दोगे। जय हिंद।